हेलो गाइस, क्या हालचाल। आप सबका स्वागत है एक्सलेंस लेयर के एक और एक न्यू वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिसीड के चैप्टर नंबर 7 और 8 के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा था, जीव जैसे ही घर आता है वो देखता है कि कैट फूड जमीन पर बहुत सारा बिखरा पड़ा होता है और वो कैन देख के बोलता है कि ये कैन किसने खोला भाई, ये कैन खोल भी कैसे सकता है। और बगल में मोटा केडन सो रहा होता है। वहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जीव अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी क्या मैं इंसान नहीं हूँ। उसकी मम्मी बोलती है, नहीं बेटे तुम इंसान हो, तुम बस थोड़े से अलग हो। मम्मी वो लोग बोलते हैं कि इंसान ऐसे तेज़ नहीं भाग सकते। उसकी मम्मी बोलती है, हाँ नॉर्मली नहीं भाग सकते, इसीलिए तो तुम स्पेशल हो। लेकिन मम्मी वो लोग मुझे मॉन्स्टर बोलते हैं। अबे यार ये फिर मॉन्स्टर वाला सीन लेके आ गया। देन उसकी मम्मी उसको कुछ नहीं बोलती। बेचारी उसकी मम्मी सैड हो रही होती है और वो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन हमें एक प्लेग्राउंड का दिखाया जाता है। बच्चे वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और जीव उन सबको देख के सैड हो रहा होता है। उसके कोई दोस्त नहीं होते एंड सडनली जीव के पास एक बिल्ली आती है और वो बिल्ली उसके साथ थोड़ा खेलने लगती है। पहले पहले तो जीव थोड़ा डर रहा होता है एंड देन जीव थोड़ा सा डर डर के उसे उसे देखता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। तब से ही जीव को बिल्लियाँ पसंद आने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है जीव ये सब सपना देख रहा होता है। उतने में वहाँ पे उसकी क्लास का टीचर बोलता है, जीव उठ जा, ये सब तो क्या कर रहा है, तू एक अच्छा स्टूडेंट है, तू ऐसी हरकतें नहीं करता, मैं तुझे कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि तू एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन तू 2 दिन से ऐसे क्लास में सोता जा रहा है। देन जीव उठ के बोलता है, क्या क्लास खत्म हो गई। टीचर बोलता है, हाँ क्लास अभी खत्म हुई है। जीव कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है तो तू मुझे बता सकता है। जीव टीचर की बातों को इग्नोर करके बोलता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और वो वहाँ से भाग के आता है और वो भागते भागते एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है, केडन पक्का मेरा घर पे इंतजार कर रहे होगे। उतने में जीव विन से टकरा जाता है और वो बोलता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐसे भाग के आ रहा था। विन उसकी बातों को इग्नोर करके आगे चलने लगता है। जीव उसको देख के बोलता है, अरे ये तो वही ट्रांसफ़र स्टूडेंट है जो हमारे स्कूल में पिछले मंथ ट्रांसफ़र होके आया है। और जीव वहाँ से चला जाता है उससे माफ़ी मांग के कि उतने में विन को उसके प्रोफेसर का कॉल आता है। उसका प्रोफेसर बोलता है, विन तू कहाँ है। विन बोलता है, मैं स्कूल आया हूँ। वो बोलता है, क्या तू स्कूल में क्या कर रहा है, तुझे क्या लगता है तू अब हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया। विन बोलता है, उन लोगों ने बोला था कि आज कुछ इंपॉर्टेंट है इसीलिए मुझे अटेंड करना पड़ा। प्रोफेसर बोलता है, तू पागल वागल है क्या, तुझे पता है ना हंटर्स हमारे पीछे पड़े हैं, कुछ काम का नहीं है, तू गधा होता है क्या। बेचारा बेचारा विन वो सब सुन रहा होता है और वो बोलता है, चुपचाप से लैब में वापस आ। विन बोलता है, ठीक है प्रोफेसर मैं आ रहा हूँ। और बेचारा विन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जीवू के घर का सीन दिखाया जाता है। उस कैट को होश आ जाता है। उसका जैसे ही होश आता है उसके सामने वो 3 बिल्लियाँ आके उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उतने में ही वो बिल्ली उनको डरा के दूर कर देती है और वो उन पे हमला करने की कोशिश करती है। वो जैसे ही उन पे हमला करने की कोशिश करती है, उतने में वहाँ पे केडन आके उसे किक मार देता है। कुंफू पांडा की तरह वो उसे किक मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। और वो तीनों बिल्लियाँ केडन को देख के इम्प्रेस हो रही होती है और वो उसके साथ खेलने की कोशिश करती है। केडन बोलता है, ओए दूर रहो बे तुम लोग। उतने में वहाँ पे जीव भी आ जाता है। जीव बोलता है, मैं घर आ गया। अरे जरा देखो तो तुम लोग भी घर पे हो, तुम लोग कैसे हो। मिस्टर केडन आपने खाना खाया जब मैं बाहर था। मुझे पता है आपको कैट फूड अच्छा नहीं लगता लेकिन आपको खाना पड़ेगा। जीव की नज़र केडन के पीछे कैट फूड की ओर जाती है और वो बोलता है, देखने से तो लग रहा है आपने अच्छे से खाया, मैं बेकार में टेंशन ले रहा था। मुझे तो इस बिल्ली की टेंशन हो रही है, ये अभी तक उठी क्यों नहीं है, इसको क्या हुआ, क्या ये कुछ ज़्यादा ही इसके साथ कुछ बुरा हुआ क्या। केडन बोलता है, वैसे वो थोड़ी देर पहले उठी थी। जीव बोलता है, क्या सच्ची में, कब। केडन बोलता है, तेरे आने से पहले। जीव बोलता है, चलो अच्छा है, इसको होश तो आया, मुझे लगा ये कभी उठेगी ही नहीं। उतने में केडन बोलता है, जीव मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, ये जो 3 बिल्लियाँ हैं ये तेरे घर पे आती है, ये जंगली बिल्लियाँ है ना। देन जीव बोलता है, हाँ आप सही बोल रहे हो, ये जंगली बिल्लियाँ है और मैं इन्हें पेट के तौर पे नहीं रख सकता। देन केडन बोलता है, तो तेरे पास इतना बिल्लियों का सामान क्या कर रहा है बे। जीव बोलता है, ये कुछ ज़्यादा ही अजीब होगा, आप ये ना जानो तो ही अच्छा होगा। केडन बोलता है, ये जानना या ना जानना ये मेरे ऊपर है। उतने में जीव अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। जीव बोलता है, मैं जब छोटा था मेरे पास कोई दोस्त नहीं था मेरी पावर की वजह से, और हमें हमारा घर भी बदलना पड़ता था। उसकी वजह से मेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता था, ना मैं किसी से क्लोज हो पाता था। मैं हमेशा से एक दोस्त चाहता था और जो मेरा पहला दोस्त बना वो एक बिल्ली थी। वो एक जंगली बिल्ली थी बाहर की। तो मैं उसके साथ रहता था हमेशा। वो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हमेशा रहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो एक दिन गायब हो गई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। तो उसके बाद हमारी फैमिली भी मूव हो गई। उसके बाद से मैं उसे कभी देख नहीं पाया। लेकिन मैं कभी भी ऐसे बाहर की जंगली बिल्लियों को देखता हूँ तो मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा उनके लिए कैट फूड, ट्रीट, टॉयस लेके आता हूँ ताकि वो खुश हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुनिया की सारी बिल्लियों को खाना दे पाता हूँ, लेकिन जितना भी है मैं जो भी बिल्ली को देखता हूँ उनमें मैं अपना प्यार बांटने की कोशिश करता हूँ। आपको ये अजीब लग रहा होगा ना सुन के। किडन बोलता है, हाँ वैसे ये अजीब तो है। उतने में ड्यूक बोलता है, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस महसूस हो रही है आजकल, पता है नहीं क्यों।
केडन बोलता है ऐसा तो होना ही था, तेरे पास तूने मेरी पावर जो इस्तेमाल की थी, तेरी बॉडी को उसकी आदत नहीं है, इसीलिए तुझे इतनी टायर्डनेस महसूस हो रही है। जीव बोलता है हाँ आपने सही बोला, मैं ज़्यादातर जितना टायर्ड होता हूँ उससे भी ज़्यादा मुझे टायर्डनेस और लेजीनेस फील हो रहा है। जो भी है मैं थोड़ी देर सो के उठता हूँ। सोने से पहले जीव केडन को बोलता है वैसे केडन, मुझे खुशी है कि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे रहो जब तक आप ठीक ना हो जाओ तब तक, प्लीज़ प्रॉमिस करो मेरे से। देन केडन बोलता है बड़बड़ाना बंद कर और चुपचाप सो जा। और जीव वहाँ पे सो जाता है और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। 8 चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वो बंदा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन एक भी एक्सपेरिमेंट उसका कामयाब नहीं होता। और यहाँ पे एक पैनल में हमें दिखाया जाता है एक केस से खून आ रहा होता है, पता नहीं यार ये बिल्लियों के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो बोलता है शिट, हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा, ऊपर से वो लोग कभी भी हमसे रिजल्ट मांग सकते हैं, और ऊपर से साला हमारे पीछे हंटर्स भी पड़ चुके हैं, वो लोग यहाँ आते ही होंगे। वही जल्दी से मुझे कोई और एनिमल दे जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सके। वोइन बोलता है माफ़ करना मास्टर, हमारे पास जितने भी थे ये लास्ट बचे कुचे थे। वो बोलता है क्या हमने सारे इस्तेमाल कर लिए, तो जाके बाहर से कहीं से लेके आ। वोइन बोलता है माफ़ करना मास्टर, लोगों को ये बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा है, लोगों के बहुत सारे एनिमल गायब होने लगे हैं, तो उन लोगों ने रिपोर्ट्स कर दी है, बहुत सी रिपोर्ट आ रही है और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। और उतने में उसका मास्टर उसको अटैक कर देता है और वो बोलता है चुप बैठ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जवाब देने की। हाँ वोइन बोलता है माफ़ करना। वो बंदा बोलता है अगर इस एरिया से पकड़ना रिस्की है तो कोई और एरिया में जाके ढूंढ, लेकिन मुझे लाके दे, और क्या मुझे हर चीज़ तुझे डिटेल में बतानी पड़ेगी, यूजलेस बास्टर्ड। और वो वहाँ से चलने लगता है और वो अपने मन में बोलता है इसको पता भी है ये कितना हार्ड है इस एक्सपेरिमेंट को करना, मैं ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट को हाथ से जाने नहीं दे सकता, मैं इससे हार मानने वाला नहीं हूँ। मतलब बेसिकली ये बंदा बोल रहा होता है कि ये हार नहीं मानेगा अपने एक्सपेरिमेंट पे ये जो कर रहा है। नेक्स्ट सीन हमें जीव के घर का दिखाया जाता है। जीव सो रहा होता है और केडन मेडिटेशन कर रहा होता है और वो बोलता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं अपनी पावर को गैदर क्यों नहीं कर पा रहा। शिट, क्या ये सब इंजरीज की वजह से हो रहा है, क्या मैंने अपनी पावर को कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था क्या। अरे हाँ, मैंने अपनी पावर जीव को भी दी थी, लेकिन अच्छा है, क्या होता अगर मैं जीव को अपनी पावर नहीं देता, क्या होता उस टाइम पे मैं जीव की मदद नहीं करता। ऊपर वाला ही जानता है कि जीव उस टाइम पे कैसे बच पाता। चलो अच्छा है मैंने उसको अपनी पावर दी, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा था। एक ऐसा बंदा जिसके पास इतना दम है कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सके जो कि अवेकन वर्ल्ड में स्ट्रिक्टली बैंड है, तो वो एक खतरे से कम नहीं है। वो चुपचाप नहीं बैठेगा, जबकि अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो भाग जाएगा, लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं रही तो हो सकता है जीव पे खतरा हो और वो बंदा जीव को मार दे। उतने में जीव को पसीने आने लगते हैं और केडन सोचता है क्या इसको नाइटमेयर आ रहे हैं, क्या इसको उस इंसिडेंट के बाद अभी नाइटमेयर्स आ रहे हैं। जीव बोलता है केडन मुझे कुछ हैवी फील हो रहा है, जैसे कि कोई चीज़ मुझे दबाए जा रही हो। अरे देन उतने में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि केडन ही उसके ऊपर बैठा होता है और केडन उसके पास से हट जाता है जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। और इतने में जीव उठ के बोलता है मुझे कोई बुरा सपना आया, कोई मुझे दबा रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। केडन अपने मन में बोलता है दबा रहा था, मैं इतना भी भारी नहीं हूँ भाई, क्या बात कर रहा है। केडन बोलता है अच्छा तो तुझे कोई बुरा सपना आ रहा था। जीव बोलता है हाँ मुझे लगता है वो सब इंसिडेंट की वजह से हो रहा है, ये आप और मैं दोनों एक ही चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं। केडन बोलता है अच्छा बेटे तो देखो अभी चिंता हो रही है, अभी जब तूने सब कर दिया कांड। जीव बोलता है हाँ आपने मुझे समझाया था ना। केडन बोलता है अच्छा तू मेरी बात सुन भी रहा था, मुझे लगा तू एक गधा सा लड़का है जो बस हंसता रहता है पागलों की तरह। देन जीव फिर से हंसता है और वो बोलता है मिस्टर केडन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा। केडन बोलता है क्या, शट अप ब्रो, मेरे को तेरी कोई चिंता नहीं है। जीव बोलता है हाँ आपको चिंता नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है भाई, मैं तो तेरे को ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तूने मेरे को अच्छे से ट्रीट किया इसीलिए। जीव बोलता है क्या बस इसीलिए। केडन बोलता है हाँ इससे ज़्यादा कोई पागल बातें मत कर। चिंता, वो भी महान केडन कभी किसी की चिंता नहीं करता भाई। अगर तुझे इतनी चिंता है तो मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। जीव बोलता है क्या सच्ची में। केडन बोलता है हाँ मैं तेरे को सिखाऊंगा। जीव बोलता है क्या आप मुझे सच्ची में सिखाने वाले हो। केडन बोलता है हाँ मेरे को बार बार बोलने मत लगा। नेक्स्ट सीन हमें जीव के बेसमेंट का दिखाया जाता है। केडन वो बेसमेंट देख के बोलता है वैसे ये बेसमेंट उतना बुरा भी नहीं है, ये काफ़ी है ट्रेनिंग के लिए। जीव बोलता है हाँ यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं है, ये खुली जगह है। केडन बोलता है चल शुरू करते हैं। तो आज तक तो अपनी पावर को ऐसे ही ब्लाइंडली यूज़ करता आ रहा था, तेरी एबिलिटीज़ इसलिए डेवलप हो पाई क्योंकि तू उसे बीच बीच में इस्तेमाल करता था, और अगर तू मेरे दिखाए गए मेथड से सीखेगा तो तू बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगा और एफिशिएंटली अपनी पावर को यूज़ कर पाएगा। लेकिन मैं एक बात पहले ही बता देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे रिजल्ट इतना जल्दी मिल जाएगा। अवेकन एबिलिटीज़ थोड़े ही दिनों में नहीं डेवलप हो सकती, उसके लिए बहुत ही लंबा टाइम लगेगा, और ऊपर से ये तेरे टैलेंट पे और तेरे पे निर्भर करता है कि तू उसे कैसे डेवलप करेगा। हो सकता है तुझे
महीनों लगे या साल लगे या हो सकता है तुझे डेकेड्स भी लगे। अगर किसी को डेकेड्स नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 10 साल को एक डेकेड बोला जाता है। उतने में जीव बोलता है, तो आप कह रहे हो कि ये मेथड में नहीं सीख सकता? केडन बोलता है, मैं वैसा नहीं बोल रहा, लेकिन ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू इसे कैसे करेगा। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। अपनी पावर को एफिशिएंटली यूज़ करना और उसे एफिशिएंटली डेवलप करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों बोलता है, तो आपको कितना टाइम लगा था इसके लिए? केडन बोलता है, मैं बेटा मैं वो हूँ जिसने इस चीज़ को इन्वेंट किया है, तो उसी को दिख रहा है। देन केडन बोलता है, मेरे पास आना। केडन उसके चेस्ट पे हाथ रखता है और वो उसके चेस्ट पे जैसे ही हाथ रखता है, वहाँ पे लाइटनिंग करने लगती है और वो बोलता है, अपने दिल की अपनी हार्ट बीट को गौर से सुन, जो पावर तेरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, मैं तुझे अपनी पावर दे रहा हूँ ताकि तू उस पावर को फील कर सके, उसे मूव करके ग्रो कर सके। तुझे ये फीलिंग को याद रखना होगा ताकि तू ये खुद से कभी एक दिन कर पाए। जी बोलता है, ठीक है। और केडन बोलता है, लेट्स बिगिन। और केडन उसको अपनी पावर दे रहा होता है और वो जैसे ही वो देता हो उस वहाँ पे पूरा लाइटनिंग फ्लो होने लगता है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग फ्लो होने लगता है। और केडन एग्जॉस्टेड लग रहा होता है और वो बोलता है, ये तेरे लिए हार्ड होगा जो मैंने तुझे सिखाया है, लेकिन तू खुद से ये कभी कर पाएगा। अगर तू ऐसे ही मेहनत करेगा तो तेरे लिए थोड़े महीनों में तू ये सीख जाएगा। उतने में जीव बोलता है, वाह, मैं ये पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ आपके दिए गए मेथड से। केडन शॉक हो रहा होता है। जीव बोलता है, मैं इस पावर को मूव कर पा रहा हूँ जैसे आपने मुझे सिखाया था, तो ये ऐसे होता है, तो आप ऐसे करते हो। केडन बोलता है, क्या? ये कैसे किया इसने? ये मूव कैसे कर पा रहा है इसको? ये सब ये मेन कैरेक्टर है, इसीलिए कर पा रहा है। और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, बाय।